आज हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन के बारे में। आई इन्फेक्शन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। गर्मी की जैसे-जैसे बढ़ी है, आई इन्फेक्शन की जो है वो सीवियरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं तो साथ रहने वाले लोग जो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं उनको भी जो है ये बीमारी जो है मुस्तकिल फैलती चली जा रही है। इस बीमारी की जो अलामात होती हैं उसमें रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आँखों से पानी का खराज होना और कुछ मवाद का खराज होना, जैसे चिपचिपा और पीले रंग का एक मवाद, एक स्टिकी किस्म का मवाद होता है वो खारिज होना और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, आँखों के अंदर बर्निंग होना, ये सेंसेशन होना, ये इसकी मेन जो है वो सिम्पटम्स होती हैं जिससे ये पहचाना जा रहा है। और आई इन्फेक्शन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ एहतियात बताती हूँ और इसमें होम्योपैथिक में जो है आई इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की बेहतरीन किस्म की मेडिसिन्स होती हैं, जिनसे हम नेचुरल तरीके से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट जो है वो इस इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि आई इन्फेक्शन की कॉज़ क्या है? किस वजूहात की वजह से आई इन्फेक्शन होता है? देखिए, इन्फेक्शन जो है वो किसी भी एक आम पर्सन को जो कि एलर्जिक होता है, किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर कर सकता है। एक आम सी चीज़ें जो हैं, एक ख़ास बंदा जो है वो किसी चीज़ से एलर्जिक होता है तो वो उससे जो है इन्फेक्शन को गॉट कर लेता है। अदरवाइज़ दूसरा बंदा साथ रहने वाला उस चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं हो पाता। तो ये अपने-अपने एक पर्सनल उसमें एक चीज़ होती है कि कोई इंसान जो है वो किस चीज़ से सेंसिटिव होता है। बहुत सारे लोग परफ्यूम की तेज़ स्मेल से, धुएँ से, खुशकी से सेंसिटिव होते हैं, तो वो जो है इस चीज़ में ट्रिगर कर जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ें बिल्कुल एक आम की सी हैसियत रखती हैं। तो एक ये वजह होती है कॉज़ की कि किसी भी इंसान की सेंसिटिविटी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है इस चीज़ में कि वो किस चीज़ से जो है वो सेंसिटिव होता है। इसके अलावा जो है सेंसिटिविटी के अलावा जो है कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो अमूमी तौर पे जो है इन्फेक्शन को बढ़ाने का सबब बनती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो गर्मी होती है, धुआँ होता है, जो पॉल्यूशन आजकल इतनी ज़्यादा फैली हुई है। इसके अलावा घास-फूस होती है, पॉलन्स होते हैं और ये जो साथ में जो जानवरों के जो खुशकी के जो उनके जानवरों के जो टेंडर्स होते हैं, जानवरों के साथ जो खुशकी जो एलिमेंट्स होते हैं, इससे भी जो है वो घर में रहने वाले पर्सन जो है वो काफ़ी मुतासिर और अफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उन्हें कभी भी जो है वो एलर्जी ट्रिगर कर जाती है। तो इसके अलावा जो है परफ्यूम्स होता है, इन चीज़ों से, स्मोक से, धुएँ से एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा फैलती है। हम बात करते हैं कि किन चीज़ों को एहतियात करके आप इस एलर्जी से कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी आँखों को अच्छे और ठंडे साफ-सुथरे पानी से धोएँ। इसके अलावा आँखों को ड्राई करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, किसी नरम चीज़ का इस्तेमाल करें, हार्ड कपड़ा और हार्ड किस्म का कोई भी स्टफ़ है, उससे आँखों को कॉन्टैक्ट करने से परहेज़ करें। साथ में आप आँखों को नीम गर्म पानी से कोई भी कपड़ा डिप करके अच्छे तरीके से पलकों से उस मवाद को जो आँखों से निकल रहा होता है उसको साफ़ करें ताकि इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो। अदरवाइज़ अगर आपने उसको लगा रहने दिया या उसकी सफाई को, क्लीननेस को आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी तो इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद एग्रीवेट कर सकता है। इसके अलावा जो है आप आँखों को बहुत ज़्यादा रगड़ने से और बार-बार आँखों को हाथ लगाने से परहेज़ करें। कुछ लोगों को जो है वो कॉस्मेटिक्स से और बाज़ जो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं उससे भी इन्फेक्शन कॉज़ हो जाता है। तो ये भी देखने की बात है कि आप लोग ऐसे आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें मतलब हर पर्सन ये चेक करे कि वो कौन-सी इंग्रीडिएंट्स के साथ है और किस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। कोई एक्सपायर्ड चीज़ इस तरह से आँखों में ना डालें, जिससे आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएँ। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन्स इतना मिरेकल का जो है वो असर रखती हैं आई इन्फेक्शन जब किसी भी पर्सन को होता है और इन मेडिसिन्स के नेम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है इंशाल्लाह बता दूँगी और वो किस किस कंडीशन के साथ और सिम्पटम्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। आप उन सिम्पटम्स को फ़ॉलो करते हुए, उन कंडीशंस को देखते हुए अपने-अपने हिसाब से उन मेडिसिन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोगों में दायमी इन्फेक्शन के भी रुझानात पाए जाते हैं। इन मेडिसिन का एक ख़ास फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो आपको मुस्तकिल जो एक रुझान पाया जाता है कि जब कभी भी आप इन चीज़ों से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस आदत को, इस हैबिचुअल बार-बार इन्फेक्शन होने को भी जो है वो होम्योपैथी कंट्रोल करती है। तो ज़रूर फ़ायदा उठाएँ अपना और अपने घरवालों का ख़्याल रखें और अपनी आँखों को तेज़ धूप से, गर्मी से, जलन से, इन चीज़ों से बचाएँ और सेहतमंद रहें क्योंकि आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी हिफाज़त करें और आँखों को हसासियत से बचाइए। अल्लाह हाफ़िज़।